नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी का आपका सिलेबस। ठीक है, अब जूलॉजी के सिलेबस में जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन्स लिए हैं और वो इसकी पढ़ाई करने वाले हैं, तो हम उनकी पूरी जर्नी में आपका साथ देने वाले हैं। पूरा सिलेबस एक्सप्लेन किया जाएगा। जैसा कि मैं आपको सिलेबस एक्सप्लेन करूंगी तो ये बाईलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसी तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि आपके नोट्स भी आपको बाईलिंगुअल मिले, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मिले। ठीक है, और सिलेबस की बात करें तो मैं कोशिश करूंगी आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाने के लिए, साथ ही के साथ PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए हैं, चाहे वो थियरी बेस्ड हो चाहे वो रिटन या ऑब्जेक्टिव बेस्ड हो, उस तरीके के सारे क्वेश्चंस मैं कराने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आपको मैं बताते चलूं कि आप चाहे जूलॉजी लें, बॉटनी लें, केमिस्ट्री लें, तो टोटल आपके सारे 8 यूनिट्स होने वाले। ठीक है, आपको 8 यूनिट्स की पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, अब इस 8 यूनिट की बात की जाए तो इसमें आपके जो यूनिवर्सिटी वाइज है सबका सिलेबस, तो आप सबको पता है कि NEP के थ्रू, आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू ये सिलेबस डिजाइन किया गया है। तो इसमें क्या है कि 8 यूनिट्स है, हर यूनिवर्सिटी में सेम जो आपका सिलेबस है वही रहने वाला है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी रेड्यूस हो जाती है यानी कि कम हो जाती हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें आपका पैटर्न सेम होने वाला है। कहीं पे 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, कहीं पे 75 का नंबर का। इससे आपको मतलब नहीं होनी चाहिए, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, एक एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं। और आप चाहें तो प्रीवियस ईयर आगे बच्चों को देख सकते हैं जिन्होंने पूरी अपनी BSc की जर्नी हमारे चैनल से ही कवर की है अपनी, और बच्चों के अच्छे रिव्यू हैं। तो चलिए हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। और आपको अगर कोई क्वेरी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे या इंस्टाग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जूलॉजी का सिलेबस। अब यूनिट फर्स्ट की हम बात करेंगे। ये आप देख सकते हैं बाईलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। इसका आपका जो पहला यूनिट है, यूनिट फर्स्ट की हम बात करें तो इसमें आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल, यानी कि आपको सबसे पहले जो लेक्चर दिया जाएगा वो दिया जाएगा सेल का, कि व्हाट इज सेल, और उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल्स, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर, ये आपका सेल होता है, उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम एक एक करके पढ़ेंगे वीडियो। तो अगर सेल ऑर्गेनेल्स की बात करें तो पहला चीज आपको पढ़ना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में। देन आपको पढ़ना है सेल इंटरेक्शन। यहाँ मैंने हिंदी की चीजें मेंशन की हैं तो हिंदी वाले बच्चे इसको देख सकते हैं। दूसरा आपको सेल इंटरेक्शन पढ़ना रहेगा, जिसमें आपको सेल एडिशन मॉलिक्यूल यानी कि दो सेल एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते हैं, बातें कैसे करते हैं, इसके बारे में, इनका जंक्शन क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है इसके बारे में, टारगेटिंग, सॉर्टिंग, एंडोसाइटोसिस, एग्जोसाइटोसिस क्या होता है। फिर कुछ इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है बायोलॉजिस्ट के बारे में, जिन्होंने जूलॉजी के जो जूलॉजी है उसमें कंट्रीब्यूशन दिया है, उसके बारे में आपको बेसिकली इसमें पढ़ना है। काफ़ी लंबा चौड़ा दिया है लेकिन पढ़ना आपको इतना ही है। नेक्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, जिससे कि आप सेकेंड यूनिट कह रहे हैं, तो इसमें भी आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेल पढ़ना है। जैसे कि पहले वाले में आपने किसके बारे में पढ़ा, सेल का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन होता है और सेल एडिशन, जंक्शन, ये सब क्या होते हैं। उसके बाद अब इसमें आप पढ़ेंगे कि साइटोस्केलेटन क्या होता है जो आपके सेल में पाया जाता है, उसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, उसके स्ट्रक्चर, उसमें जो प्रोसेस होती है जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होता है, उसके बारे में पढ़ना है। पैरोक्सीसोम एंड राइबोसोम क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, यूनिट थर्ड की अगर हम बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको न्यूक्लियस और क्रोमेटिन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सेल के बाकी ऑर्गेनेल पढ़ लिया आपने, तो सेल में आपका बीच में न्यूक्लियस पाया जाता है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, आपने साइटोस्केलेटन पढ़ लिया, सेल जंक्शन पढ़ लिया। अब आपको न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। न्यूक्लियस में आपको क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है यूकैरियोट का। ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट दो पाए जाते हैं। यूकैरियोट का फंक्शन पढ़ना है, केमिकल स्ट्रक्चर पढ़ना है, DNA और RNA का। फिर DNA में क्रोमेटिन का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, अब इतना लंबा थ्रेड के जैसा DNA पाया जाता है तो ये इस फॉर्म में कैसे पाया जाता है, ये बातें आपको इसमें पढ़नी है। फिर ठीक है, टाइप्स ऑफ DNA के बारे में पढ़ना है, जिसमें आप
के ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए पाए जाते हैं उसके बारे में, और आरएनए में एम आरएनए, टी आरएनए और आरआरएनए क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। यूनिट 5 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड सेल सिग्नलिंग के बारे में पढ़ना है। आपने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेल में इंटरेक्शन कैसे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस क्या होता है, सब पढ़ लिया। अब सेल डिवाइड कैसे होता है, सेल का साइकिल कैसे चलता है और उसमें सिग्नलिंग कैसी होती है इसके बारे में, ठीक है। सेल डिवीजन में आपको माइटोसिस, मियोसिस पढ़ना है, सेल साइकिल और उसके रेगुलेशन पढ़ने हैं। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस होता है उसको पढ़ना है। सेल का ट्रांसडक्शन कैसे होता है, दो तरीके से होता है, इंट्रासेलुलर और सेल सरफेस रिसेप्टर, जिसमें आपको जी प्रोटीन रिसेप्टर, जैक स्टैट पाथवे, दो चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। फिर यूनिट 4 की आप बात करें तो अब इसमें आपको मेंडल के लॉ एंड सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है। मेंडल के लॉ की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिक प्रिंसिपल उनके 3 जो लॉज थे। मेंडल्स का पहला लॉ मोनोहाइब्रिड एंड डाईहाइब्रिड क्रॉस, इसके बारे में। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होते हैं, पेनिट्रेंस एंड एक्सप्रेसिविटी क्या होती है, जेनिक सेक्स डिटरमाइनिंग सिस्टम क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। सेक्स डिटर्मिनेशन, ड्रोसोफिला एक एनिमल होता है उसमें कैसा होता है, सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर क्या होते हैं और उनके डोसेज कंपनसेशन क्या होते हैं इसके बारे में, ठीक। यूनिट 5 की मैं बात करूँ तो इसमें एक्सटेंशन ऑफ मेंडेलियन जीन्स एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है कि कैसे और मेंडल जो मेंडल ने लॉज दिए, जो मेंडल ने चीज़ें बताई, उसे और कैसे बढ़ाया गया, ठीक है, विस्तार हिंदी में अगर आप समझे तो एक्सटेंशन ऑफ मेंडलिज्म के बारे में, जिसमें मल्टीपल एलिज्म, जैसे उन्होंने मेंडल ने कहा कि एक जीन जो है एक कैरेक्टर को रेगुलेट करता है, तो उसी के आगे कुछ साइंटिस्ट हैं उन्होंने बताया ऐसा नहीं है कि मल्टीपल एलीज होते हैं और वो कई सारे कैरेक्टर रेगुलेट कर सकते हैं। इंटरैक्शन बिटवीन सेक्स एंड हेरिडिटी, सेक्स इन्फ्लुएंस्ड एंड सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या होता है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स जीन के क्या होता है, इनहेरिटेंस ऑफ कॉन्टिन्यूस कैरेक्टर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट अगर मैं 7th की बात करूँ तो इसमें आपको ह्यूमन क्रोमोसोम और उसके पैटर्न इनहेरिटेंस के, कैसे वो पैटर्न जो है आपके जो मदर फादर थे उनका कैरेक्टर कैसे आप में आया, ये सारी चीज़ों के बारे में, जिसमें आपको पहली ही चीज़ें ह्यूमन कैरियोटाइप की पढ़नी है, क्रोमोसोमल एनालॉगीज। अब यहाँ मैं आपको एक बात बताते चलूँ, जो आपने सेल ऑर्गेनेल के बारे में पढ़ा, जो आप ये ह्यूमन कैरियोटाइप पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर आपको 6th सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपके बॉटनी के सिलेबस में, ठीक है, बॉटनी के सिलेबस में आपको सेम चीज़ जो उसका पेपर फर्स्ट है उसके 2 यूनिट यही सेम चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी, ठीक है। अभी से मैं आपको बता देती हूँ, तो अगर आपने अभी से इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो समझ लीजिए अगर आप 6th सेम में जब जाएंगे तो आपको 2 यूनिट पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बाकी के केवल आपको कितने 6 यूनिट बचते हैं, 8 यूनिट वहाँ भी रहेंगे, तो 6 यूनिट आपको बस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पेडिग्री एनालिसिस क्या होती है, आप सबने इंटर तक पेडिग्री एनालिसिस पढ़ा होगा। पैटर्न क्या होते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, ये सारे जीन कैसे होते हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये सारी चीज़ें बेसिक आपकी 12th तक की एनसीईआरटी से ही रहती हैं रिलेटेड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा आपको इम्यून सिस्टम जो पढ़ना है ये आपका हाई लेवल का हो सकता है, कुछ चीज़ें इसमें, ठीक है। इम्यून सिस्टम और उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना है, ठीक है। इनेट और एडाप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ना है, डिफरेंट क्लासेस के इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में आप सबने नाम सुना होगा, IgA, ठीक है, IgG, ठीक है, IgM, IgD, IgE, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। इम्यून सिस्टम में आपको इनेट एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में पढ़ना है, क्लोनल सिलेक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ह्यूमोरल और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, टी सेल रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन जीन लोकाई क्या होती है, मॉलिकुलर मैकेनिज्म इनके क्या होते हैं, HLA कॉम्प्लेक्स, इसमें क्लास 1st क्लास 2nd के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल कि कितनी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आपको पढ़नी है, ठीक है। टोटल 8 यूनिट है और इन 8 यूनिट को अगर आपने बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपको फिर आगे जो आपका 6th सेम होने वाला है और आगे आप होपफुली बहुत अच्छे से आप कवर करेंगे, तो वहाँ आपको 6 यूनिट पढ़ना पड़ेगा, बीच बीच में कुछ चीज़ें और आपको मिलती जाएंगी। तो इसी तरह से अगर आपका बेस मजबूत होगा, यानी कि अगर आपका फर्स्ट ईयर बहुत अच्छा जाएगा, बेशक आपने पढ़ाई नहीं की हो 12th तक, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन से भी अच्छे से लग जाते हैं तो आप आगे बहुत अच्छा कर सकते हैं, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। तो मेरी पूरी कोशिश रहे कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो, आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँ। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो अपने ऐसे ही दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी इसकी नॉलेज हो सके, क्योंकि ज्ञान आपका बांटने से ही बढ़ता है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।